brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अब हमने आपको कहा कि कॉन्फिडेंस आप हमको देखकर नाप सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। 5 वर्षों में 5 बड़े काम, तो आप बहुत कम हमको स्पेस दे रहे हैं अपने विकास के किए गए कामों को। चुनाव कभी भी आसान नहीं होता, चुनाव हमेशा अपनी चुनौतियों के साथ आता है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जमुई में सेकेंड फेज में 11 नवंबर को चुनाव होना है। मेरे साथ यहाँ से सिटिंग विधायक बीजेपी की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह मेरे साथ है। श्रेयसी, बिहार तक में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। किस रूप में देख रही हैं सेकेंड फेज का चुनाव है, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है? देखिए, चुनाव फर्स्ट फेज में हो या सेकंड फेज में हो, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सूझबूझ से पूरा रिसर्च करने के बाद ही ये निर्णय लिया है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से बहुत ही फेयर इलेक्शंस इस बार बिहार में देखने को मिलेंगे। अमूमन जमुई फर्स्ट फेज में चुनाव होता था, लोग ये मानते थे अगर 5-6 चरणों में चुनाव हो रहा है तो जमुई फर्स्ट फेज में होता है, इस बार सेकेंड फेज में, ऐसा क्यों? और जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिसर्च किया है और इस वजह से बहुत से पार्टीज ने भी ये डिमांड रखा था कि कम फेजेस में चुनाव हो, और दो फेज में अगर चुनाव हुआ है तो निश्चित रूप से जो अभी इलेक्टोरल रिवीजन हुआ है और उन सबको मद्देनजर रखते हुए हुआ है। कितनी कॉन्फिडेंट हैं? 11 को चुनाव है, कितनी कॉन्फिडेंट है आप? जैसा हमने कहा कि देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थिन लाइन होती है और हमने जमुई में रहकर जमुई के विधानसभा को अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के, जिस तरह से एक बेटी अपने घर को सजाने और संवारने का काम करती है, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम किया है। विकास की कई योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। अगर मैं पूछूं आपसे कि श्रेयसी, आपने 5 वर्षों में 5 कौन से बड़े काम किए हैं जिसके आधार पे आप जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे? 5 बड़े काम तो आप 5 बहुत वर्षों में। 5 वर्षों में 5 बड़े काम तो आप बहुत कम हमको स्पेस दे रहे हैं अपने विकास के किए गए कामों को रखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि संक्षेप में आपको बता सकूं। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब जमुई की धरती पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर घोषणा किया था कि एक महिला शिक्षा के लिए एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना आवश्यक है। 2005 से लेकर 2020 तक का समय गुजर जाता है, लेकिन ये कॉलेज धरातल पर नहीं उतरता है। एक बेटी, एक महिला जमुई विधानसभा क्षेत्र से पहली बार प्रतिनिधित्व करती है। आज ये कॉलेज, जो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज है, बनकर खड़ा है। एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये है, और इसके साथ साथ जो 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है जो जमुई विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, लेकिन जमुई और अगल बगल के जिला के सभी लोग यहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों में शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बहुप्रसिद्ध मांग सिकरिया पुल की बात करें तो लंबे समय से बहुत जेनरेशनल मांग हो गई थी। लोगों का एक सपना बन गया था कि सिकरिया घाट पर पुल का निर्माण हो। आज अपने 5 सालों में सिकरिया घाट का पुल भी बनवा दिया है और उसके साथ साथ गारो नवादा कटौना में भी पुल बन गया है। हर नारायणपुर में भी पुल बन रहा है। इसके साथ साथ बिजवाही, डाढ़ा, नूमर, इन सभी जगह पे पुल बन रहा है। मुझे लगता है कि मेरे 5 साल के कार्यकाल को ले लीजिए और पिछले जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल ले लीजिए तो रिकॉर्ड पुलों का निर्माण इन 5 साल के भीतर हुआ है। इसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर बचाने की हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के राम मंदिर को किस तरह से अपने मैनिफेस्टो में डाला था और उसके ऊपर एक लंबी संघर्ष चली। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का मंदिर बनवाया, भारत के सब लोग उसमें जुटे, दीपावली जैसा दिन मनाया गया। हम जमुई विधानसभा की बेटी हैं, विधायक हैं। हमारे पास प्राचीन बाबा पत्नेश्वर धाम का मंदिर था। हमने वहाँ पर उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें कि सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था हो, सीढ़ी हो, घाट हो, चेंजिंग रूम हो, टॉयलेट्स हो और आश्रम की सुविधाएं वहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को मिल सके। इसके साथ साथ अगर हम जमुई शहर की बात करें तो जल जमाव से जो शहर हमारा ग्रसित रहता था, उस जल जमाव को हटाने के लिए या उससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने एसटीपी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है,
77 करोड़ का ये प्रोजेक्ट गंदे पानी को स्वच्छ करके फिर नदी में वापस डालने का काम करेगा। इसके साथ साथ इसका जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड और नाले का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है। अभी तक लगभग 4 से 6 करोड़ की योजना काफ़ी योजना आज शुरू हो गई हैं, बन गई हैं। कुछ योजना अभी स्वीकृति है और निश्चित जल्द से जल्द उस एसटीपी से जोड़ने का इसको हम लोग काम करेंगे। हम खुद एक खेल और खिलाड़ी हैं और खेल प्रेमी हैं, तो अक्सर युवा युवती हमसे पूछते थे कि स्पोर्ट्स में आपने क्या किया, स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दिखाया कि राजगीर में किस तरह का भव्य स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अकेडमी बना, क्रिकेट स्टेडियम बना। हम लोगों ने जमुई में 34 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने का काम हो रहा है और मेरी ये आशा और उम्मीद है कि उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक ऐसी ट्रेनिंग व्यवस्था बना पाएंगे जहां पर जमुई के ही नहीं बल्कि अगल बगल के जिला के बच्चे भी आकर प्रशिक्षण ले पाएंगे, प्रशिक्षित होकर बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। आज उसकी नींव भी रखी गई और हम चाहते हैं कि जमुई में या बिहार में सिर्फ एक ओलंपियन नहीं बल्कि हर जिला से, हर घर से ओलंपिक खेलने वाले ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़े। लेकिन सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, अगर आपको लगता है कि ये 5 काम नहीं, सवाल ये है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो क्या लगता है श्रेयसी को इस बार सिटिंग विधायक हैं आप, टिकट तय है? देखिए, टिकट बांटने का काम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं है। टिकट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व का काम है। निश्चित रूप से जो भी उनका निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। एक एनडीए और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जमुई विधानसभा की सीट जिस भी एनडीए प्रत्याशी को जाएगी, हम सब मिलजुल के उनको चुनाव जिताने में लग जाएंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो कुछ और बता रहा है। अब हमने आपको कहा कि कॉन्फिडेंस आप हमको देखकर नाप सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। टिकट तय, जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा, डबल उस नेतृत्व के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। डबल सेंचुरी मारेंगे। देखिए, चुनाव कभी भी आसान नहीं होता। चुनाव हमेशा अपनी चुनौतियों के साथ आता है। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। तो किस तरह की परिस्थिति आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने का जो समय है, उसमें उत्पन्न होती है, उन परिस्थितियों का डट के हर कार्यकर्ता किस तरह से सामना करता है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, नरेंद्र और नीतीश की सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से जनता में एक अंडरकरंट है। उनके मन में ये उन्होंने ठान लिया है कि पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार बनानी है और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। विपक्ष को या महागठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप ले रही हैं इस बार? हमने आपको बताया कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है और ना आसान समझना चाहिए। चुनौती अपने जगह पर है और हर कैंडिडेट की अपनी चुनौती होती है, हर सीट की अपने चैलेंजेस होते हैं। हम क्योंकि खुद खिलाड़ी हैं और खेल जगत से आते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कभी भी एक अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके किसी का आकलन करना चाहिए। हमें पता है कि हमारा काम क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि उनका काम क्या है। उसी सोच के साथ और उन्हीं कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपना चुनाव कैसे जीते इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। 24/7 आप काम करेंगे? 24/7 हमको लगता है कि काम किए भी हैं और काम आगे भी करेंगे। चुनावी दौरा जब चलेगा, जो वोट मांगना और आशीर्वाद मांगने का दौरा रहेगा, निश्चित रूप से थोड़ा हेक्टिक रहेगा। बट हम लोगों ने जिस लगन और जुनून या जज्बा कह लीजिए, क्योंकि जमुई हमारा घर भी है और वो कहीं ना कहीं एक जो डेवलपमेंट का जुनून और जज्बा होता है, वो इस इमोशनल कनेक्ट से भी आता है क्योंकि ये हमारा घर है और यहाँ पर डेवलपमेंट करना सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में भी मेरी जिम्मेदारी है। जैसे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, आपको ये दूसरा चुनाव लड़ रही होंगी आप दादा की कमी महसूस होती है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समय चुनाव का हो या ना हो, अगर मेरा जन्मदिन जैसा दिन भी हो या आम दिन भी हो, तो रोज़ पिताजी की याद आती है। पापा के सिखाई हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी हम लोग आत्मसर कर रहे हैं। डे टू डे हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो एक बेटी को पिता की कमी तो हमेशा के लिए करेगी। खास करके चुनाव के वक्त, चुनाव के समय एक
भावना जो आती है या मन में जो एक सोच उत्पन्न होता है वो यह है कि यदि वो होते तो उनके अनुभव से हम लोगों को सीखने का कितना मौका मिलता। और लेकिन पिताजी ने हमेशा एक बात बहुत यंग एज पे हमें सिखाई थी कि परिवार में सब लोग राजनीति नहीं कर सकते, कोई एक ही पॉलिटिक्स करेगा, बाकी सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब पिताजी यदि होते तो क्या हम चुनाव लड़ते, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर पिताजी होते तो हमको कितना तैयार करके, क्या समझा के, सिखा के चुनावी क्षेत्र में रणभूमि में उतारते, ये भी एक मन में ख्याल निश्चित आता है। 2025 किसके साथ सजेगा ताज? एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री कौन हो? नीतीश कुमार जी। महाराष्ट्र रिपीट नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। शिंदे वाली हालत तो नहीं होगी हम मुख्यमंत्री? लिख कर दे देते हैं आपको, 10 रुपए की बाजी लगाएंगे क्या? कि नहीं होगा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं, बनेंगे। विपक्ष ये आरोप विपक्ष अब देखिए चुनावी समय है तो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये हम सभी लोग बखूबी जानते हैं। जिस तरह की काम, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, चाहे वो डेवलपमेंट विद विजन हो, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, पर्यटक स्थल, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने की बात हो, तो बिहार आज आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें विपक्ष क्या कहता है, नहीं कहता है, चुनाव का समय है। अब बरसात का समय होता है तो क्या निकलता है, तो चुनाव का समय है तो उसी तरीके से बहुत से लोग हैं फील्ड में। तो सुना आपने, ये थे जमुई से सिटिंग विधायक बीजेपी से श्रेयसी सिंह, जिनका कहना है कि एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और ये फुल कॉन्फिडेंस है ये कि दोबारा ये जमुई से चुन के विधानसभा जाएंगी। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।